देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी, यानी सुबह सुबह रफ्तार से खबरों का पहला शतक। एक साथ 100 खबरों के साथ मैं हाजिर हूं जिया शर्मा। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। हमें मालूम है कि आपके पास सुबह वक्त की मजबूरी होती है, लेकिन खबरों से आप दूरी बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए एबीपी न्यूज लेकर आया है सवेरे सवेरे की 100 बड़ी खबर। देश, दुनिया, राज्य, राजनीति, खेल, सिनेमा, हर तरह की खबरों का डोज लेकर मैं आप सभी का एबीपी न्यूज पर स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का आज और कल युद्धाभ्यास। अरुणाचल, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाएगी अपनी बारीक क्षमता। तवांग में तनाव के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई निगरानी। जवान लगातार कर रहे हैं गश्त। जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। तवांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान। कहा, जमीन हड़पने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी अपनाता है। यांग से हर साल घुसपैठ की कोशिश होती है, चीनी सैनिक पिट कर जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का बयान। बोले, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार चीन ने हमला किया, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब 1962 का भारत नहीं है। तवांग में झड़प के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार। कल विपक्ष ने किया था सदन से वॉकआउट। चीन विवाद पर चर्चा कराने की मांग। चीन से झड़प पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलती हुई है, हमारी मांग सिर्फ चर्चा कराने की। 1962 में युद्ध के दौरान ही नेहरू जी ने सदन में चर्चा करवाई थी। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। विपक्षी दलों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि सीमा की समस्या राष्ट्र की सुरक्षा एक पार्टी का मामला नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर पलटवार। कहा, क्या विपक्ष ये चाहता है कि सेना अपनी रणनीति उन्हें बता दे? ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देने लगे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का सरकार पर हमला। कहा, पीएम राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में नाकाम रहे हैं। अगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की होती तो आप नहीं बोलते। सभी दलों को संघर्ष स्थल पर ले चले। असम के मुख्यमंत्री ने हिमंता बिस्वा शर्मा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, अगर तवांग जाएंगे तो एक दिन में पागल हो जाएंगे। सेना बताएगी कि चीन के साथ क्या करना है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का हमला। बोले, कांग्रेस नेता सेना के साथ भी है और सरकार के साथ भी, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने से क्यों डर रही है? चीन ने एलएसी के अंदर गांव कैसे बसा लिया? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जिसे बीजेपी ने संसद में माना है, लेकिन सेना को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। अरुणाचल में चीनी सैनिकों से झड़प के मुद्दे पर सियासत जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, हम चीन से व्यापार क्यों नहीं बंद करते? इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत को रोजगार। तवांग में चीन कायराना हरकत के बाद देश में बढ़ा विरोध। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई का प्रदर्शन। चीन के बने उत्पादों का विरोध किया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर एबीपी न्यूज की टीम ने मुंबई में छात्रों की जानी राय। छात्र बोले, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास पैंगोत्सको में चीनी पुल और सड़क और पुल बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी सामने आई। चीन का जासूसी जहाज यानवांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला। भारतीय नौसेना लगातार कर रही थी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक चीनी जासूसी जहाज में कई ट्रैकिंग और सर्विलांस उपकरण लगे हुए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में अब तक 20 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल हुआ था जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायकों पर भड़के सीएम नीतीश। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सरकार पर सवाल उठाते ही भड़के नीतीश कुमार। कहा, पहले शराबबंदी के पक्ष में थी बीजेपी, अब क्या हो गया? शराबी हो गए हो तुम लोग, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा का नीतीश पर निशाना। कहा, संगति का असर तो होता ही है, जैसे जंगल राज में होता था वैसे ही कुशासन बाबू ने मौजूदा सरकार का गुंडई वाला रूप पेश किया। बिहार के बीजेपी विधायक और शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहां रहेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शराबबंदी के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कहा, नशाबंदी को लागू करने के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत है। सख्ती के साथ सजा की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का नीतीश कुमार को समर्थन। कहा, नीतीश का शराबबंदी का फैसला सही है। शराबबंदी में सबसे ज्यादा मौतें तो गुजरात में होती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नीतीश पर आरोप। बोले, नीतीश ने 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात किया, वो आज सबके सामने है। उनकी इच्छा सीएम से पीएम बनने की थी, जो आज साफ हो गई।
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू आरजेडी के विलय के अटकलों को किया खारिज। कहा, आरजेडी में जेडीयू के विलय का मतलब ही आत्मघाती कदम उठाना होगा। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व वाले नीतीश के बयान पर गिरिराज का वार। बोले, अगर नीतीश ये बयान नहीं देंगे तो तेजस्वी उनको पद से हटा देंगे, उनके विधायकों को तोड़ देंगे। यूपी के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का महाराष्ट्र दौरा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने पर हुआ था विवाद, लेकिन राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को विरोध नहीं करने का निर्देश। दिल्ली में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, इस मामले में पहली बार केंद्र सरकार ने दखल दिया है, अब दोनों राज्य की जनता को परेशानी नहीं होगी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, उम्मीद है कि दिल्ली की बैठक से सीमा विवाद का हल निकलेगा। मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक आज से शुरू। भारत की ओर से शेरपा अमिताभ कांत मौजूद। 16 दिसंबर तक चलेगी बैठक को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क, सुरक्षा चाक चौबंद। G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि G20 होस्ट करने का मौका मिला है। दिल्ली आने वाले मेहमान अच्छी उनको सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। देश दे रहा है श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री समेत तमाम सांसद संसद में देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। सफदरजंग अस्पताल में छात्रा को भर्ती कराया गया। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा था एसिड। 2 लड़कों ने फेंका था एसिड। सचिन अरोड़ा, हर्षित को पहले गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी वीरेंद्र सिंह भी हुआ गिरफ्तार। एसिड अटैक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यह बड़ी खबर आ रही है। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जब पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, वो यूएनएससी में उपदेश नहीं दे सकता। तो इसके पहले जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा है अपने जवाब में, वो आपको सुनाते हैं। Question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।